प्रवेशाय तत्र भवतीः प्रार्थयेत्। मैं संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह के शुभारंभ विजय योग घोषणा करता हूँ। मान्याः विगत षट्त्रिंशदुत्तरद्विशतवर्षेभ्यः पूर्वं बनारस संस्कृत पाठशाला रूपेण संस्थापिता संस्थैषा कालक्रमेण काशिक राजकीय संस्कृत पाठशाला ततो वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय रूपतां प्राप्य चतुसप्तत्युत्तरैकोनविंशतितमे ख्रीष्टाब्दे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय रूपेण लब्ध प्रतिष्ठा पारे सहस्रम तपःपूतानां विविध विद्या निष्णातानां आचार्याणां तपोभूमिरियं समग्रस्य संस्कृत जगतः श्रद्धास्थलमिति को न जानाति। अत्र हि गृहीत विद्याः स्नातकाः न केवलं भारते किंच विश्वस्मिन् विश्वे संस्कृत विद्यानां ध्वजम् उत्तोलयन्तो दरिदृश्यन्तेति नास्ति तिरोहितं कस्यापि। वेद वेदांग साहित्य दर्शनादि पारंपरिक विद्याभिः सह भाषा विज्ञानादि आधुनिक विद्यानाम् एकत्रैवस्मिन् परिसरे समन्वयः सम्यक् अवलोकयितुं शक्यते। न केवलम् एतदेव किंच संस्कृत छात्राणां शीघ्रमेव आजीविका स्यात् इति धिया शिक्षा शास्त्र ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान पुरातत्व संग्रहालय विज्ञान पत्रकारिता एवं जनसंचार विज्ञान प्रभृतयो व्यवसायपराः पाठ्यक्रमाः अप्यत्र संचाल्यन्ते। भारतीय विद्यया सह आधुनिक विषय नैपुण्याय जर्मन रशियन फ्रेंच स्पेनिश प्रभृतिषु भाषासु डिप्लोमा पाठ्यक्रमाः अप्यत्र संचालिताः भवन्ति। विश्वविद्यालयः शैक्षणिक दृष्ट्या भौतिकरीत्या च अनुदिनं वर्धयन् निखिले विश्वे स्वीयं गौरवम् एधयति। अत्यन्तं हर्षस्य विषयोऽयं यत् आधुनिक शैल्या नूतनम् अतिथिभवनं निर्मीयते यस्योद्घाटनं निकटभविष्ये सम्पत्स्यते। सहर्षमेवं सूचयामि यत् अल्पीयसा संसाधनेनापि महनीयानां कुलाधिपतीनां सत्प्रेरणया विश्वविद्यालय परिवाराणां कुशलकर्मणा मेरुदंड इव स्थितोऽयं विश्वविद्यालयः राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषदा ए ग्रेड इति उत्तम श्रेण्या समलंकृतः सन्नूतन शिक्षा नीतेः क्रियान्वयने समर्थ माध्यमेन सामर्थ्याभिवर्धने शिक्षा समाज संस्कार सेवा समन्वय उन्नति पथम आरुह्य भारतीय ज्ञान परंपरायाः संरक्षणे संवर्धने च तत्परो विद्यते। सुवर्ण पदकम विश्वविद्यालय आचार्य परीक्षायां सर्वप्रथम श्री सुधीर गौतमः शीघ्रं क्रमेण शीघ्रं करें क्रम से करें यथान्यम आप पधारें। श्री पुष्कर तिवारी क्रमेण पुष्कर तिवारी। श्रीकांत मिश्र श्री पंकज द्विवेदी जी। श्री संगम शुक्ला। श्री अनुराधा मिश्रा। श्री अनुराधा मिश्रा। श्री गोविंद सापकोट। श्री महेश मणि। सौभाग्य का क्षण है, दर्शित करना है। अस्माकं छात्राः वर्तन्ते अस्मिन् मध्ये ते खलु दरिदृश्यन्ते अस्माकं सौभाग्यमस्ति। इयमेव अस्य विश्वविद्यालयस्य महनीया सम्पदा वर्तते।
दिग्दर्शनम कारयन्ति समाकम कुलाधिपति महोदयाः। अनिलानंद महोदयाः आगमिष्यन्ति। अनिलानंद महोदय विषये दक्षाः सन्ति, विनय पंडिताः सन्ति। एतस्य अनन्तरं प्राङ्गेश मिश्र महोदयाः, तदनन्तरं हर्षवर्धन मिश्र महोदयाः आगमिष्यन्ति। पूरे स्थित गोरखनाथ संस्कृत महाविद्यालयस्य अध्यापकाः सन्ति। एतेषां वेदान्तशास्त्रे एतेषाम् अध्ययनमय अध्यापनं दृष्ट्वा आकलनं कृत्वा अयं पुरस्कारः प्रदीयते। सभी करतल ध्वनि से स्वागत करने की कृपा करें। सुबह सुबह का समय सुहाना, रोहन को है स्कूल जाना, पर देखो कैसी नादानी, बहता जाता निर्मल पानी। बात बड़ी ये सीधी सादी, पर जारी है यहाँ बर्बादी। मैं जीवन का अमृत हूँ, मैं बहता कल कल गाता हूँ। तुम बेदर्दी से बहा रहे, मैं बूंद बूंद घट जाता हूँ। आज बहाया मुझको तुमने, तो कल तुम भी पछताओगे। ढूंढोगे जब मरुस्थल में, तब एक बूंद न पाओगे। अरे हटाओ, तुम तो बस डराना जानते हो। सागर भरे पड़े हैं जग में, क्यों ना बात ये मानते हो। मेरे घर में रोज है आता, नल से पानी बह जाता। तुम जैसे भाषणबाजों से मेरा कोई नाता ना। सूख रही है नदियाँ सारी, अब तो जागो करो तैयारी। नल से टपकती बूंदें चीख रही हैं, हमसे हमारी बूंदें सीख
सबसे पहले मैं उन सभी विद्यार्थियों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने आज उपाधि ग्रहण की है, मेडल्स प्राप्त किए हैं और अपने जीवन का एक मुकाम तय किया है। विद्यार्थियों, ये आपके श्रम का, परिश्रम का, लगन का परिणाम है कि आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए, आपको पूरे जीवन पर्यंत याद रखना चाहिए कि इसके पीछे आपके माता पिता और गुरुओं का विशेष योगदान रहा है। इसलिए उनको भी बधाई, उनको भी प्रणाम। विद्यार्थियों, आपके माता पिता के त्याग, बलिदान और संघर्ष के बिना यह मुकाम हासिल करना मुश्किल था। न जाने उन्होंने कितने अपनी खुशियों का त्याग किया होगा, अपने सुखों का बलिदान किया होगा, कैसे कैसे संघर्ष किया होगा, पेट को काट कर आपको पढ़ाया होगा और उसके परिणाम सुपरिणाम निकले कि आपने उपाधियां प्राप्त की, आपको मेडल्स मिले। आपके गुरुओं का कौशल और समर्पण इसके पीछे खड़ा है। इसलिए जीवन पर्यंत इनके प्रति आपको कृतज्ञ रहना चाहिए। और हमारी संस्कृति में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुर्देवो भव, इन तीन रिश्तों को ही देवतुल्य माना गया है। आज आपने अपनी शिक्षा का एक मुकाम पूर्ण किया है, लेकिन शिक्षा कैसी होनी चाहिए, एक प्रश्न खड़ा होता है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा कि स्वामी जी, शिक्षा संस्कार देने वाली हो, मानव जीवन में क्या जरूरी है, शिक्षा या संस्कार? तो स्वामी जी ने उत्तर दिया, संस्कार युक्त शिक्षा जरूरी है। इसलिए जो शिक्षा संस्कार न दे सके वो किसी काम की नहीं होती। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के 44वें दीक्षांत समारोह की आप सभी को हार्दिक बधाई। काशी, जहाँ गंगा की अविरत धारा के साथ ज्ञान, अध्यात्म, संस्कृति और संस्कृत की निर्मल परंपरा सदियों से प्रवाहित होती जा रही है। यहाँ की माटी में ऋषियों की तपस्या है, यहाँ की वायु में वेदों का मंत्रनाद है और यहाँ के कण कण में भगवान विश्वनाथ का आशीर्वाद विद्यमान है। ऐसी पुण्य भूमि पर ज्ञान और संस्कार की इस महान परंपरा के केंद्र में आज उपाधि प्राप्त करने वाले आप सभी विद्यार्थियों, छात्र छात्राओं को और उनके परिवारजनों को और उनके सभी अध्यापक गणों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज समारोह में 11,955 उपाधियों का वितरण हुआ है। इनमें 3,213 छात्राएं और 8,742 छात्र शामिल हैं। वही 19 विद्यार्थियों को 51 पदक प्राप्त किया है, जिनमें 12 छात्राएं और 17 छात्र हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पारंपरिक शास्त्रों और वेदों की शिक्षा के क्षेत्र में छात्राओं की भागीदारी धीरे धीरे करके बढ़ रही है। आवश्यकता है कि उन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन, व्याकरण और भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ने के लिए अधिक अवसर, प्रोत्साहन और प्रेरणा दी जाए तो संख्या बढ़ती जा रही है। समारोह के मुख्य अतिथि पद्मश्री से अलंकृत प्रख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर आशुतोष शर्मा जी की उपस्थिति प्रेरणा का विषय है। नैनो विज्ञान, रासायनिक अभियांत्रिकी, उन्नत पदार्थ विज्ञान और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति के क्षेत्र में आपके असाधारण योगदान ने भारतीय विज्ञान को
वैश्विक पटल पर विशिष्ट पहचान कराई है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, इन्फोसिस पुरस्कार और यूनेस्को मॉडल सहित अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित आपका व्यक्तित्व, प्रतिभा, साधना और वैज्ञानिक उत्सुकता का उदाहरण है। काशी के इस पावन ज्ञान भूमि पर भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रतिष्ठित केंद्र संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के 44वें दीक्षांत समारोह में आपके बीच उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत गौरव, आत्मीयता और प्रेरणा का विषय है। काशी केवल एक नगर नहीं है, भारत की सनातन ज्ञान चेतना का जीवन प्रतीक है। यहाँ शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक उत्कृष्टता के साथ व्यक्ति, समाज और मानवता का कल्याण रहा है। यह विश्वविद्यालय उसी परंपरा का संवाहक है। सरस्वती भवन की पांडुलिपियां हमें स्मरण कराती हैं कि किसी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके ज्ञान, संस्कृति और मूल्यों में निहित होती है। आज का यह दीक्षांत समारोह केवल उपाधि वितरण का अवसर नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व ग्रहण करने का पावन क्षण है। भारतीय परंपरा में दीक्षा का अर्थ केवल ज्ञानार्जन नहीं, बल्कि जीवन को लोक मंगल के लिए समर्पित करना है। हमारे शास्त्र कहते हैं, सा विद्या या विमुक्ते और विद्या ददाति विनयम विद्यात याति पात्रताम। ज्ञान तभी साधक है जब विनम्रता, संवेदशीलता और उत्तरदायित्व का आधार बने। प्रिय विद्यार्थियों, आज की उपाधि केवल आपके परिणाम का प्रमाण नहीं, उसमें गुरुजनों का विश्वास, अभिभावकों का त्याग और समाज की अपेक्षाएं भी जुड़ी हैं। आज से आपकी नई यात्रा प्रारंभ हो रही है, जिसमें समाज और योग्यता के साथ चरित्र, आचरण और उत्तरदायित्व से पहचानेगा। सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमया पिता, मातरं पितरं चैव सर्वयत्नेन पूजयेत्। संस्कृते उक्ति अस्ति, मातृदेवो भव इति। संसारे मातुः स्थानं सर्वोपरि वर्तते। जन्मदात्री सा माता अस्मान् नवमासान् स्व उदरे धारयति, स्वरक्तान् पोषयति च ततः परं जन्मं ददाति। मातुः हृदयं करुणया वात्सल्येन च पूर्णभवति। सा स्वसुखं विस्मृतरात्रौ दिवसे च अस्माकं रक्षणं स्नेहेन पालनं करोति। माता एव प्रथमा आचार्या गुरु च अस्ति। सा एव बालकेषु सत्संस्कारान् सिञ्चति। माता सत्येन धर्ममार्गस्य पाठयति। मातुः सेवा परमो धर्मः कथ्यते। जनपद सोनभद्र के 5 आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्त्रियों का किट वितरण जनपद सोनभद्र के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधिकारी के द्वारा टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रदान के द्वारा किया जा रहा है। कि मैडम का विशेष फोकस रहता है बच्चों और महिलाओं पर। बच्चों को लेकर के खासकर वो बच्चे जो अभी आंगनबाड़ियों में हैं, अपनी ग्रोथ की, अपनी पढ़ाई लिखाई की सबकी नींव रख रहे हैं। उनका कहना है कि उन सभी बच्चों को अच्छा भोजन मिले, अच्छी शिक्षा मिले, खेल कूद के माध्यम से उनका शारीरिक विकास हो। बच्चियों के लिए, किशोरी बच्चियों के लिए उनका हमेशा कहना होता है, जो बच्चियां कस्तूरबा में पढ़ती हैं, सोनभद्र में चूंकि SC/ST बहुल्य एरिया है, तो वहाँ पर ट्राइबल बच्चियों के लिए भी उनका विशेष फोकस रहता है कि अच्छा न्यूट्रिशन मिले। कस्तूरबा में जो बच्चियां पढ़ती हैं उन्हें अच्छा खाना, गर्म खाना दिया जाए,
वैक्सीनेशन भी उसी क्रम में उनकी एक पहल है। गर्भवती महिलाओं के लिए भी वो हमेशा कहती रहती हैं कि आंगनबाड़ियों में पोषण वितरण होना चाहिए। इनके साथ साथ उनका टीबी के मरीजों पर भी विशेष फोकस रहता है। वो हमेशा कहती हैं कि निक्षय मित्र बनकर सभी अधिकारी और जितने भी वहाँ पर जनवासी हैं वो सब भी इस पहल में आगे आए और एक टीबी पेशेंट को अडॉप्ट करते हुए उनको समय समय पर पोषण पोटली देते रहे। तो मैडम का महिलाओं, बच्चों और यदि कोई ऐसा असहाय व्यक्ति है जिसे जरूरत है तो उसके प्रति उनकी संवेदनशीलता हमेशा हम सबको प्रेरित करते रहती है। अंग वस्त्र द्वारा प्रतीक चिन्हेन सम्माननम् इदानीं भवति। अस्माकं सौभाग्यं वर्तते एतत् खलु। पहले मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि कार्य करने में 7 वर्ष पूरा हुआ। मैं कभी वर्ष नहीं गिनती हूँ, काम कितना बाकी है वो गिनती हूँ। काम कितना बाकी है, कितना करना बाकी है। मैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के 44वें दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करती हूँ। और इनकी प्रेरणा हमें निरंतर मिलती रहे, मैं बाबा विश्वनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ। मुझे यह सम्मान प्राप्त करने में बहुत खुशी मिली है, जिसको हम बता नहीं सकते अपने शब्दों में। फिर उसके बाद मुझे भविष्य में शिक्षिका बनना है, तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। पहले गुरु मेरे पिताजी पद्म भूषण देवी प्रसाद द्विवेदी, उनके आशीर्वाद से, उनके आशीर्वाद से मुझे ये उपाधि मिली है।